हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के ट्रिक को देखेंगे। यह जो क्लास आपका चल रहा है वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपका एपी और जीपी का है, जिसका कंप्लीट वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगा, शाम तक मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट एपी और जीपी का हम लोग थ्योरी तो देखेंगे ही, साथ में 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बोला है 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है। हमें इस क्वेश्चन में क्या पता लगाना है? हमें इस क्वेश्चन में पता लगाना है कि 1000 और 3000 के बीच में कुल मिला के कितना संख्या है जो कि आपका 7 से कटेगा। तरीका देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले तो दोनों बाउंड्री को हम लोग लिखेंगे, 1000 और क्या है आपका 3000, यही दो रेंज है, दोनों रेंज को हम लिख लिए। अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन में एक चीज देखना है कि यहाँ पे बीच बोला है कि तक बोला है, दोनों रेंज के बीच बोला है कि तक। अगर क्वेश्चन में बीच बोले ना, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में अगर बीच बोले तो क्या करना है आपको, बाद वाला में से एक कम करना है। और क्वेश्चन में अगर तक बोले तो आपको क्या करना है, पहले वाला में से एक कम करना है। यानी एक कम तो आपको हर हाल में करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है कि दोनों रेंज में से किसी एक में से एक कम करना पड़ेगा। अब यह डिपेंड करता है भाषा के ऊपर। बीच बोलेगा तो कहाँ से एक कम करना है, बीच बोलेगा तो बाद वाला में से, यानी यहाँ से हम लोग एक कम करेंगे। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें एक कम तो ऐसे क्वेश्चन में करना ही है, चाहे तो हम पहले वाला में से करें या फिर बाद वाला में। बीच बोलेगा तो क्या करेंगे, बाद वाला में से एक कम, और अगर तक बोले तो केवल पहले वाला में से एक कम। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करना है, 7 से कटने वाली संख्या निकालना है ना। तो यहाँ भी बट्टा में 7 होगा, यहाँ भी बट्टा में 7 होगा, और बस इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 7 से भाग करते हैं। 7 से कम 7 हो जाएगा, क्या बचेगा 3, 30, 7 चौके 28, क्या बचेगा 2, 0 20, 7 दूना 14, यानी कि 142। यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, 3000 में से एक माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 2999 हो जाएगा। 7 से भाग करिए, 7 चौके 28, एक बचेगा 19, 7 दूना 14, क्या बचेगा 5, 59, 7 8 56। यानी करना आपको यह है ना कि केवल पूर्णांक में ही कैलकुलेशन करना है, पॉइंट में नहीं जाना है। 7 से जितना बार पूर्णांक में यह कटेगा उतना ही लिखिएगा। 7 चौके 28, एक बचा 19, 7 दूना 14, 5 बचा 59, 7 8 56, आगे 3 बचा है लेकिन इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो आगे पॉइंट में आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब करना क्या है कि इस दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा उसमें से छोटा वैल्यू घटा लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, बाद में बड़ा वैल्यू आएगा, तो बाद वाला में से पहले वाला घटा लीजिए। तो आइए घटाते हैं। 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 12 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा 8, यहाँ से हासिल गया है। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, यानी 286। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका 7 से विभाज्य है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में ना बोला गया होता कि 1000 और 3000, 1000 से 3000 तक, है ना, 3000 तक, बीच की जगह क्या होता, तक होता। अब क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते, दोनों रेंज तो लिखते ही इस तरह से, 1000 भी और 3000 भी। और क्वेश्चन में तक बोला है तो हम बाद वाला में से नहीं, कहाँ से एक कम करेंगे, पहले वाला में से। बाकी जो कैलकुलेशन आपका हो रहा था वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दो चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन में, नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, बोला है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होती है। अच्छा, 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है, शुरू आपका संख्या होता है 100 से, और ख़त्म कहाँ पे होता है 999 में। यानी क्वेश्चन हो गया आपका 100 से लेकर के 999 तक में। ध्यान से देखिएगा आप, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन हो गया 100 से लेकर के 999 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो दोनों रेंज दिया है तो पहले दोनों रेंज को लिखिए, 100 और कितना लिखेंगे 999। क्वेश्चन का भाषा देखिए क्या बन रहा है, तक, तो कहाँ से कम करेंगे, पहले वाला में से एक कम करेंगे। ठीक है, चलिए कितना से विभाजित निकालना है, 9 से, तो यहाँ भी बट्टा में 9 होगा, यहाँ भी बट्टा में 9 होगा, और बीच में क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंस निकालेंगे।
100 में से 1 माइनस करिएगा मतलब यह कितना होगा 99। 99 9 से भाग करिए 11 नमा 99 माइनस 9 से भाग करिए 9 एकम 9 एकम और 9 एकम 111 माइनस 11 कितना हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, 3 अंकों वाली कुल मिला के 100 संख्याएं हैं जो कि आपका कितना से कटेगा 9 से कटेगा। 100 3 अंकों वाली बोला है तो 3 अंक का संख्या शुरू होता है 100 से और खत्म होता है 999 तक। यानी कि मतलब क्वेश्चन का भाषा क्या हो गया कि 100 से लेकर के 999 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। सेम क्वेश्चन हम लोग एक और करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। तो 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है 100 से और खत्म कहाँ पे होता है 999। यानी क्वेश्चन क्या हो गया 100 से 999 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों जो आपका यहाँ पे रेंज दे रखा है उसको लिखेंगे। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि बीच बोला है कि तक, तो तक है ना, तो पहले वाला में से 1 कम करिए। ठीक है, केवल पहले वाला में से। अब 8 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या निकालना है, तो यहाँ भी बट्टा में 8 होगा, यहाँ भी बट्टा में 8 होगा और बीच में क्या निकालेंगे डिफरेंस इसका निकालेंगे। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। 100 में से 1 माइनस करिए 99, 8 से भाग करिए 8 एकम 8 क्या बचेगा 1 19 8 दूना 16 12 हो गया। माइनस 8 से काटिए इसको 8 एकम 8 कितना बचेगा 1 19 8 दूना 16 3 बचेगा 39 8 चौके 32। 124 में से 112 माइनस करिए कितना हो 124 में से 12 माइनस करिए कितना हो जाएगा 112। नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, तो 112 आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी विकल्प डी जो है वह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका कंप्लीट वीडियो यानी कंप्लीट एपी और जीपी आज शाम तक आपको मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।